जय हिंद दोस्तों। आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं ज्वाला जीके से। आज हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन से 50 प्रश्न जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा एवं यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरे पूरे चांस रहता है क्योंकि ये बहुत पुराने क्वेश्चन है एवं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन टैकल करने का चांसेज रहता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। क्या करा, जैन धर्म के परंपरा के अकॉर्डिंग जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो कुल कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, जिसमें सबसे अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को कहा जाता है एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक रूप में भी महावीर स्वामी को जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है, तो किसका है, जैनों का है। किसका है, सॉरी, त्रिपिटक ग्रंथ किसका है, बौद्धों का है। यानी कि बौद्ध धर्म में 3 प्रकार के धर्म का बात है जिसे क्या कहा जाते हैं, त्रिपिटक कहा जाता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यानी कि बुद्ध ने निम्नलिखित में किस स्थान पर महापरिनिर्वाण के मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है। तो कहां पर प्राप्त किए थे, कुशीनगर में किए थे। कहां किए थे, कुशीनगर में। यानी कि 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। किसने, धर्मपाल ने। यानी कि 4 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा किया गया था। यानी कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा किया गया था। यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ के पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी। तो किस भाषा में की गई थी, पाली भाषा में की गई थी। और बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे वो लगभग अपना उपदेश किस भाषा में दिए हैं, पाली भाषा में दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो किसके शासन काल में हुआ था, अशोक के शासन काल में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सांची क्यों विख्यात है, यानी कि सांची स्तूप जो है वो क्यों विख्यात है। तो किसके लिए वो विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। यानी कि जो सांची स्तूप है वो सबसे बड़ा क्या है, बौद्ध स्तूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा, महावीर का जन्म, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म
किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यानी महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जैंत्रिक में हुआ था। किसमें? जैंत्रिक कुल के ये थे। महावीर स्वामी किसे? जात्रिक कुल के थे। यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। महावीर की माता कौन थे? यानी कि महावीर स्वामी का माता कौन थे? तो महावीर स्वामी की माता कौन थे? त्रिशाला। इनका माता का नाम क्या था? त्रिशाला। ये किनकी बहन थी? किनकी? चेतक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी महावीर स्वामी के माता। चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? सुभद्र। कौन था? सुभद्र था। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा। परिचितम विश्वविद्यालय कौन था? निम्नलिखित में से परिचितम विश्वविद्यालय कौन था? तो परिचितम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध मत के प्रचार में किया गया? यानी कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध मत के प्रचार में किया गया? तो किसका प्रयोग किया? पाली भाषा को। यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध जितना भी उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। बिहार के पावापुरी में। श्रवण बेलगोला में किसका मृत्यु हुआ था? यानी कि कौन सा लेखना विधि से अपना मौत को मतलब मृत्यु प्राप्त किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो अखंड भारत यानी कि मगध के शासक थे। बोधि पद्मानी चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अंजत में है। कहाँ? अंजात में है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में दिए काल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध का यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुआ था। बिहार के गया जिला में, जिसे बाद में बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुआ था, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना गया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहला महिला कौन थी? यानी कि बौद्ध धर्म का ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। यानी कि इनकी मौसी थी
महात्मा बुद्ध की क्या थी, प्रजापति महाप्रजापति गौतमी क्या थी, इनकी माता यानी कि सौतेली माता थी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनकी माँ का डेथ हो जाता है। अब इनका महात्मा बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही की थी। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहला महिला भी कौन बनी, पर महाप्रजापति गौतमी। यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोध गया स्थित है, बोध गया कहाँ स्थित है, ये आप लोग को पता होगा कि ये बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है बोध गया, बिहार में। जातक किस ग्रंथ का है, तो जातक किस ग्रंथ का है, बौद्ध धर्म का है। किसका, किस ग्रंथ से जातक रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन एक का एक बार देखने को मिला है कि जातक किस ग्रंथ से ग्रंथ का है, तो किस ग्रंथ का है, बौद्ध धर्म का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में जो पहला प्रवचन दिया गया था उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, यानी कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो किन वर्गों पर डाला, महिलाओं और शूद्रों पर। यानी कि महिला थी और जो शूद्र जाति के थे उनको पर क्या किए, ये बहुत अधिक प्रभाव डाले, कौन, महात्मा बुद्ध। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, यानी कि बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है, घोड़ा। यानी कि महात्मा बुद्ध के जो जब घर त्याग किए थे तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, एवं उसका प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है, घोड़ा को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, क्या करा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी, वैशाली में। भिक्षुणी शब्द का इनका मतलब जो भिक्षुणी संघ की स्थापना थी वो कहाँ की गई थी, वैशाली में की गई थी। हम गौतम बुद्ध सर्वप्रथम ज्ञान के लिए इनका गुरु भी कहाँ के थे, वैशाली में। यानी कि वैशाली में सर्वप्रथम ही शिक्षा लिए थे। इनका सर्वप्रथम गुरु का नाम, यानी कि गृह त्याग करने के बाद इनका सर्वप्रथम गुरु का नाम क्या था, आला रकलाम था। क्या था, आला रकलाम। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी, वैशाली में की गई थी। यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, जहाँ बाद में चलकर इसे बोध गया के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन कह रहा, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है, क्या कह रहा है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो उसका क्या नाम है, नाग अर्जुन। यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। महावीर स्वामी का मूल नाम था, यानी कि महावीर का मूल नाम क्या था, तो महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था,
वर्धमान था। इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसे एशिया का शेरनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? सॉरी, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। पूरे एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। यानी 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिलवारा के जैन मंदिर निर्माण किसने करवाया था? जो दिलवारा के जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था। किसने? चालुक्य वंश, जो चालुक्य वंश था उसने करवाया था। सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? क्या कह रहा? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? बौद्ध एक दार्शनिक थे। जो नागार्जुन थे वो क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? यानी कि जैन परंपरा के अकॉर्डिंग महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन थे? महावीर स्वामी ही थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगर ऐसे पूछे, नॉर्मल पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे एवं पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। क्या कह रहा है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो क्या है? अहिंसा। यानी कि इनका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? अहिंसा ना करना, यानी कि हिंसा ना करना, एकदम अहिंसकवादी रहना। क्योंकि ये लोग इतना अहिंसकवादी थे कि महावीर स्वामी आगे चलकर क्या कृषि और गौ हत्या पर मतलब रोक लगवा दिए थे। पूरा अहिंसकवादी थे। यानी कि इनका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? अहिंसा। यानी कि हिंसा किसी प्रकार से ना हो। जियो और जीने दो किसने कहा था? क्या कह रहा है? जियो और जीने दो किसने कहा था? तो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये अगर जानवर को किसी को मारते हैं तो इसलिए उनको क्या होता है? कास्ट होता है। महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग कहा गया कि आप किसी जानवर की हत्या कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? उसको अहिंसा फैला रहे हैं। इसीलिए महावीर स्वामी कहे थे कि जियो और जीने दो, उसको भी जीने दो और तुम भी जियो। तीर्थांकों के क्रम में अंतिम कौन थे? यानी कि तीर्थांकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो तीर्थांकों के क्रम में सबसे अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। यानी कि सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यानी कि जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान मिल जाता था उसके के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो किस शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? कैबल्य का। क्या किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कैबल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब जैन धर्म में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसे इन्हें क्या कहा गया? कैबल्य कहा गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये बीपीएससी 1998, 2005, 2010 में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है।
ये सब क्वेश्चन बहुत पुराना है, यानी लूसेंट का बुक का क्वेश्चन है। अगर आप लोग रेगुलर से वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत हर एग्जाम के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि ये लूसेंट का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन को रिपीट करने का हर एग्जाम में क्या रहता है, चांस रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस में कहा आयोजित की गई थी? कुंडलबन में किया गया था आयोजित। कहा? कुंडलबन यानी कि कश्मीर में किया गया था। कहा किया गया था? कुंडलबन यानी कि कश्मीर में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जा सकता है कि चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलबन यानी कि कश्मीर में हुआ था। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था एवं कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलबन यानी कि कश्मीर में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? क्या कह रहा है? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्रा में, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में की गई थी? पाटलिपुत्रा में की गई थी। किस नगर में की गई थी? पाटलिपुत्रा में की गई थी। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सा बात समान नहीं है? देखते हैं ऑप्शन। अहिंसा, वेदों का आत्मदमन। किसका? आत्मदमन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा की आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, जो कहाँ है? बिहार के नालंदा जिला में है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2001 का एमपीपीसीएस 1990 में पूछा गया है। सब यहाँ ओल्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या करता है? रिपीट करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वलिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन कहलाता है? 14 पूर्व कहलाता है। कौन कहलाता है? 14 पूर्व, यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? माखिल गोसाल थे। कौन थे? माखिल गोसाल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक है, यानी कि अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के किस विकास में किसका योगदान सबसे अधिक है? तो किसका था? हिंदू यूनानी, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था?
क्या कह रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो इनके क्या थे, दामाद थे। यानी कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली थे, और साथ ही जमाली क्या थे, भगवान महावीर का क्या थे, दामाद थे, यानी कि बोले तो पहुना थे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी के साथ देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन 48 कह रहा है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा वह है, तो वह क्या, कौन सा धर्म है, जैन धर्म है। यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक सिद्धांत, ये किस, कौन सा बुद्ध, कौन सा बुक, यानी कि कौन सा धर्म से संबंध रखता है, तो जैन धर्म से संबंध रखता है। यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, 49 तो संभव नहीं है क्योंकि मोबाइल में है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, निम्नलिखित निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य विहार में क्या अंतर है, इसको चुने। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। तो क्या हो जाएगा, चैत्य पूजा स्थल, जबकि बिहार का निवास था, ये निवास स्थान है। यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।